इसलिए फिर से एक बात आप लोगों के जेहन में डालना चाहता हूं कि झारखंड की माटी में झारखंडियत को जगाने की एक आवाज निकली है। झारखंड की माटी में झारखंडी भावना को जगाने की आवाज निकली है और इसके लिए 8 अक्टूबर को चौपारण के ब्लॉक मैदान में एक बहुत बड़ा जनसैलाब होने जा रहा है। लगभग 50 से 60 हजार लोग आने जा रहे हैं और इस जनसैलाब के माध्यम से एक ही संदेश दिया जाएगा कि झारखंड में झारखंडियों का राज होगा। इस झारखंड में स्थानीय नीति चाहिए, इस झारखंड में नियोजन नीति चाहिए, इस झारखंड में पुनर्वास की नीति चाहिए। और आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि जहां भी नजर दौड़ाएंगे आसपास देखिए आपकी जमीनों पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट ताकतों की नजर है। सामने पिपरवार है, सामने टंडवा है, बगल में बड़का गांव है, बगल में बड़ी है। जियाडा की भूमि का अधिग्रहण हुआ, बड़का गांव में एनटीपीसी ने अधिग्रहण किया, वहां अडानी अभी अधिग्रहण कर रही है। यहाँ पर आम्रपाली का टोल प्रोजेक्ट चल रहा है, बगल में धनबाद का आप झरिया का हालत देख ही रहे हैं। आप चले जाइए सारंदा के जंगलों में, वहां पर भी क्या हालत हुआ है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि हम लोगों के जमीन पर जिस तरीके से विस्थापन हुआ है, हम लोगों के जमीन पर जिस तरीके से खनन हुआ है, उस तरीके से यहाँ पर आज तक पुनर्वास नहीं हुआ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कुंदा के जंगल से पारसनाथ के जंगल तक और यहाँ पर हमारे झोंझी के जंगल से लेकर के सारंगा के जंगलों तक ये आंदोलन को हम लोगों ने पहुंचाया है। और कर्मा की धरती से इस आंदोलन का साथ चाहता हूं, कर्मा की धरती से ये अपेक्षा रखता हूं कि इस आंदोलन में आप लोग साथ देंगे। और चतरा के मैदान में आप लोगों ने बहुत बड़ा एक तरीके से जनसैलाब ला करके इस बात में दिखाया था कि झारखंडियत की आवाज में हम सब साथ खड़े हैं। एक बार फिर से इस बार आंदोलन में आप लोगों को ये दिखाना है, ये परिलक्षित करना है कि झारखंडियत की आवाज में हम सब साथ हैं। क्या आप लोगों का साथ मिलेगा? 8 अक्टूबर को चौपारण आएंगे आप लोग, 8 अक्टूबर को आप लोग चौपारण आइए और देखिए चचा लोग इस बात को समझिए कि झारखंड की धरती में आपको अपना माटी का लीडर निकालना होगा। अपने माटी का जब तक लीडर नहीं निकालेंगे, आपको एक बात का हम उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस इलाके में जब ये हमको लगता है सिमरिया जब ब्लॉक बना था, उस वक्त शायद रामलखन बाबू विधायक हुआ करते थे और रामलखन बाबू जब इस माटी के विधायक हुए तो देखिए बरही को उन्होंने अनुमंडल बनाया था, इस इलाके को प्रखंड बनाया था। लेकिन हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि 1995 के बाद से ऐसा कोई काम बताइए इस इलाके का जो राज्य स्तर पर, जो पूरे झारखंड स्तर पर आप लोग दिखा सके कि हाँ इतना बड़ा एक काम मजूरहंड के इलाके में हुआ, सिमरिया के इलाके में हुआ। क्या ऐसा कोई काम दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है। हम लोगों से ये सवाल बार बार किया जा रहा है कि कहां से निकालोगे लीडर। हम लोगों ने उन लोगों से कहा कि इसी झारखंड की धरती ने, हम बार बार सभी सभाओं में कहते हैं, आप लोगों को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि झारखंड में इस वक्त 4345 पंचायत है और उन 4345 पंचायतों में जो मुखिया बनाया गया वो झारखंड के माटी के लोग बने हैं। 536 जिला परिषद झारखंड के माटी से बने हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब विधायक बनाने की बारी आती है, सांसद बनाने की बारी आती है, तो कहते हैं कि ना एकर में इतना नेतागिरी के गुण ना हो, मुखिया लिए ठीक हो, जिले परिषद के लिए ठीक हो। इस बात को आपको बताना चाहते हैं कि आपके माटी से जो लोग सांसद विधायक बनने का सपना रखते हैं उन लोगों को आगे करिए, अपने माटी से लीडरशिप निकालिए। और जब 4345 झारखंड के माटी से मुखिया निकल सकते हैं, 536 जिला परिषद निकल सकते हैं, तो 81 विधायक 14 सांसद इसी माटी से निकलेगा। इस बात का विश्वास रखिए मेरे साथियों। और ये बात आपको और भी कहना चाहते हैं कि झारखंड के साथ एक बहुत बड़ी साजिश चली जा रही है और इस साजिश को समझने की जरूरत है। और ये बात कहना चाहते हैं कि साजिश को अगर नहीं समझेंगे तो झारखंड की धरती लुट जाएगी। आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में जो स्थानीय नीति का विधेयक बना था वो राज्यपाल के पास गया लेकिन रिजेक्ट हो गया। आप लोग ओबीसी समुदाय के लोग हैं, ओबीसी समुदाय का भी आरक्षण का बिल गया था राज्यपाल के पास, वो भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर सरना धर्म कोड की मांग यहाँ के आदिवासियों ने किया, वो भी विधेयक गया दिल्ली में, उस पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी विधेयक झारखंड में बनता है उसको भी कहीं ना कहीं राज्यपाल के रास्ते से, पिछले दरवाजे से एक तरीके से रोक दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए झारखंड में जो नौकरशाह है, झारखंड में जो नेता है, झारखंड में जो कॉर्पोरेट है, इसकी एक बहुत बड़ी सांठगांठ है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि छवि रंजन जैसे आईएएस जमीन घोटाले में जेल चले जाते हैं, पूजा सिंघल जैसे आईएएस के घर में करोड़ों करोड़ मिलता है, वीरेंद्र राम जैसे इंजीनियर जो है उसके घर से करोड़ करोड़ रुपया निकलता है। इसलिए
इसलिए झारखंड में नौकरशाहों का, इस झारखंड में नेताओं का, इस झारखंड में कॉर्पोरेट लोगों का एक बहुत बड़ा साठगांठ हो गया है और इसलिए झारखंड की माटी के लोगों को हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए झारखंड में जब भी झारखंडियत की बात उठाने की बात आती है तो आप देखते होंगे कि यहाँ के लोग कहेंगे कि हाँ बाबू हम लोग स्थानीय नीति के साथ है, नियोजन नीति के आंदोलन के साथ है। हम लोग 72 विधायक के पास गए कि क्या राय है आपका खतियान आधारित स्थानीय नीति पर। उन लोगों ने कहा कि हम लोग हाँ हस्ताक्षर करते हैं, आपकी मांग पर समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हीं विधायकों से कहे कि जाकर के सदन के अंदर आवाज उठाइए तो सदन के अंदर आवाज उठाने से कतरा जाते हैं। इसलिए इनकी साजिश को समझना होगा। और कई लोगों ने कहा कि तुम लोग कहते हो कि बाबू 1932 में पूरा झारखंड को कैसे कवर करोगे। हम लोगों ने यह समाधान दिया कि 1932 को हम लोगों ने एक आधार बनाया है, लेकिन 1932 का जो पहले का सर्वे है, चाहे वो 1908 में हुआ हो या 1932 के बाद का जो सर्वे है, चाहे 1954 हो चाहे 1964 हो, या जिला आधारित अंतिम सर्वे हो, उसको आप खतियान आधारित स्थानीय नीति का आधार बनाइए। कम से कम ये तय करिए कि खतियान के आधार पर झारखंड तय होगा। इस बात पर तय नहीं होगा कि हाजीपुर से आकर के कोई इकट्ठा जमीन खरीदेगा और कहेगा कि हम झारखंडी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। ये बात को आप लोगों को कहना चाहते हैं। और इस बात को समझिए कि यहाँ पर कई लोगों ने 2-2 आधार कार्ड बनाया है, कई लोगों ने 2-2 आवासीय प्रमाण पत्र बना लिया है, कई लोगों ने 2-2 वोटर कार्ड बना लिया है और आएंगे दूसरे जगह से और आपके जहाँ पर 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन खरीद के कहने लगेंगे कि मेरा बच्चा तो यहीं से मैट्रिक पास किया है, हम तो यहाँ पर 1960 से रह रहे हैं तो हम भी झारखंडी हो गए। उन लोगों से ये सवाल करिएगा कि कहाँ पर तुम्हारे बाप दादा का घर है, तुम वहां के निवासी हो। फिर कई लोगों ने हम लोगों पर आरोप लगाया कि बाबू तुम लोग ये झारखंडी बाहरी भीतरी करके नफरत फैला रहे हो। हम लोगों ने कहा कि अपना हक मांगना नफरत फैलाना नहीं होता है और झारखंड की माटी के लिए हम लोग हक मांग रहे हैं और झारखंड की माटी के लिए अगर हक मांगने के लिए किसी से भी टकराना पड़ेगा तो हम लोग टकराने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज कर्मा की धरती पर ये भरोसा दे रहे हैं कि इस आंदोलन में जहां पर भी जिससे भी जिस तरीके से जिस मोर्चे पर टकराना पड़ेगा हम लोग टकराने के तैयार हैं। लेकिन झारखंड में जो ये स्थानीय नीति की आवाज है, झारखंड के नौकरी में यहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता की जो बात है, झारखंड में नियोजन नीति की जो बात है और झारखंड के यहाँ पर नौकरी में पारदर्शिता का जो सवाल है, इन सारे सवालों पर हम लोग जाकर के जनता को जागरूक करेंगे और ये आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। अभी देखिए जितने भी बीएड और डीएलएड किए हुए लोग हैं उन लोगों ने सोचा कि 26,000 नियुक्ति का विज्ञापन निकला है, हम लोग जाकर के एग्जाम देंगे, लेकिन झारखंड में जेटेट की परीक्षा ही नहीं ली। 2013 और 2016 में 2 ही बार लिया। कई सारे परीक्षार्थी एग्जाम से वंचित होने लगे तो वो लोग हाईकोर्ट चले गए, वो एग्जाम अभी रद्द हो गया है। ऐसे में हमारे नौजवानों की उम्र सीमा पार हो जाती है और जब वो फिर उम्र में सीमा में छूट मांगते हैं तो उनको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है। इस तरीके से आपके नौकरी पर बड़ा हमला कर दिया गया है, आपके जमीन पर तो हमला है ही। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपने जमीन को बचाने के लिए, अपने माटी के नेतृत्व को बचाने के लिए आप लोगों को आज लड़ना होगा और इस झारखंड की माटी में आवाज बुलंद करना होगा। क्या आप लोग साथ देने को तैयार हैं? आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन में अगर आज की तारीख में हम लोग अगर नहीं गांव-गांव जाकर के जागरूक किए, 23 साल के झारखंड में हम लोगों ने 2 साल इस आंदोलन को लगाया है। इससे पहले तो झारखंड आंदोलन में 90 के दशक में ही हम लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन हम लोगों ने झारखंड आंदोलन को अपनी आंखों से बहुत नजदीक से नहीं देखा या उस वक्त उम्र बहुत छोटी थी। लेकिन अब समझ में आता है कि क्यों यहाँ पर सिद्धू कान्हू लड़ते होंगे, क्यों यहाँ पर जाकर के बिरसा मुंडा लड़ते होंगे। और आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इस माटी को बचाने के लिए कई लोगों ने शहादत दिया। देखिए इस धरती के लिए निर्मल महतो की शहादत हो गई, इस धरती के लिए सुधीर महतो की शहादत हो गई। और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि झारखंड में आंदोलन का बहुत पुराना इतिहास है। थोड़ा आप लोगों को इतिहास पर भी प्रकाश डाल देते हैं। 1783 के ईस्वी में इस धरती पर एक बहुत बड़े नायक हुए तिलका मांझी, जिन्होंने संथाल की धरती पर आंदोलन कर दिया था। 1832 में एक बहुत बड़े नायक हुए वीर बुद्धू भगत, जिन्होंने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सिद्धू कान्हू का नाम जानते होंगे, चांद भैरव का नाम जानते होंगे, फूलो झानो का नाम जानते होंगे। जब 1855 में क्रांति हुई और जब सिद्धू कान्हू ने क्रांति की संथाल की धरती पर, तो 20,000 लोगों ने शहादत दिया था। और आप देखिए उसके बाद बिरसा मुंडा का आंदोलन जब 1894 में हुआ तो किस तरीके से उन्होंने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। और जब आप देखिएगा इस काल में, आप चाहे गुरु जी का आंदोलन देखिए, विनोद बिहारी महतो का आंदोलन देखिए, झारखंड एकदम आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है। इसलिए हम लोगों ने ये कहा है कि ये झारखंड क्रांतिकारियों की धरती है, तो ये झारखंड की धरती क्रांतिकारी को ही पैदा करेगा, कभी कायर को पैदा नहीं करेगा। और इस झारखंड से
की धरती से क्रांतिकारी पैदा होकर के झारखंड को बचाएंगे। इसलिए आप लोगों से ये अपील करने आए हैं। हालांकि आंदोलन में फिर से दोहरा रहे हैं, जब क्रांति की आवाज उठती है, आंदोलन की आवाज उठती है, लड़ने की बारी आती है तो निमंत्रण नहीं दिया जाता है लड़ने के लिए खुद जाना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि सूचना देने आए हैं और आपको अनिवार्य तौर पर 8 अक्टूबर को चौपारण प्रखंड मैदान में पहुंचना है। ये झारखंड की आवाज है, झारखंड को बचाने की आवाज है। आइए मिलकर के झारखंड को बचाते हैं और झारखंड के नौकरी पर जो अतिक्रमण है, झारखंड के जमीन पर जो अतिक्रमण है, झारखंड में नेतृत्व के मसले पर जो अतिक्रमण है, ये सारे अतिक्रमण के खिलाफ एक आवाज बुलंद करते हैं और झारखंडियत की आवाज को बुलंद करते हैं। जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड। आप सब लोग आइए और आप सब लोग साथ दीजिए।